नाजरीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में AICC के आला कायदा सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। वो मुख्तलिफ फलाही खदमात कांग्रेस कायदीन ने इनेकाद अमल में लाया। तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास में पहले दिन ही प्रोटोकॉल पर हुई बहस व तकरार। बीजेपी MLA P राकेश रेड्डी ने बहस व मुबाहिसे का किया आगाज। असम्बली के अहाते में BRS के अरकान असम्बली व अरकान कौंसिल को सिक्योरिटी अमले की जानिब से रोकते हुए हिरासत में लेने पर कशीदगी फैल गई। तेलंगाना वजूद पर रेवंत सरकार का हमला जालिमाना हरकत। तेलंगाना तल्ली की नक्श निगारी में होने वाली तब्दीली पर MLC कविता ने बरहमी जताई। दिसंबर तेलंगाना के लिए खास दिन है। AICC के आला कायदा सोनिया गांधी इसी दिन रियासत तेलंगाना की तश्कील का किया ऐलान। प्रजावाणी से मुताल्लिक़ मसाइल को फिलफौर हल करे, इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों को एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने जारी किए अहकामात। कांग्रेस की जानिब से दिए गए गारंटियों वादों को नज़रअंदाज करने के लिए मौजूदा हुकूमत सर्वे व तकारीब के नाम से वक्त को ज़ाय करने का अरबन MLA धनपाल ने असम्बली मीडिया पॉइंट से किया इजहार। दरगाह अजमेर शरीफ, दारुल उलूम देवबंद और मसाजिद के सर्वे का मुतालबा वाले पाखंडी टोले को हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट काबू करे। हाफिज मोहम्मद लायक खान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कॉरपोरेटर बबलू खान की सदारत में डिवीज़न नंबर 56 अहमदपुरा में प्रजा पालना प्रोग्राम का एक साला जश्न का इनेकाद। वो साबिक़ा मरकजी वजीर वेणुगोपाल चारी व नूडा चेयरमैन केशव वीनू ने की शिरकत। बबलू खान कांग्रेस कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 56 की क़यादत में अहमदपुरा कॉलोनी में प्रजा पालना प्रोग्राम के एक साला जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस जलसे आम से खिताब करते हुए बबलू खान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, PCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने अंदरून एक साल बेमिसाल काम अंजाम दिए हैं। रियासत की अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलियात और गरीब अवाम के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी फराहम की जा रही है, जो कि गरीब अवाम
आवाम के लिए फायदेमंद होने का इन्होंने इजहार किया और जिन अफराद को ये स्कीमात से फायदा हासिल नहीं हो रहा है वो इनसे रब्त पैदा करने की इन्होंने अपील की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रजा पालना के निजामाबाद इंचार्ज व साबिका मरकजी वजीर वेणुगोपालचारी ने शिरकत करते हुए अवाम से खिताब में कहा कि कांग्रेस के एक साला हुकूमत में अवाम को मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए फायदा पहुंचा। 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर, आरोग्यश्री की हद बढ़ाकर 10 लाख रुपये इलाज की सहूलत, 200 यूनिट मुफ्त बरखी, बस में खवातीन को मुफ्त सफर, ये कांग्रेस का कारनामा है। आने वाले दिनों में निजामाबाद की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जाने का इन्होंने इजहार किया और कांग्रेस के कायदीन को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस शहरी सदर व नूडा चेयरमैन केशव वीनू, पीसीसी सेक्रेटरी एन रत्नाकर, साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर जावेद अकरम, कॉर्पोरेटर हारून खान, ब्लॉक कांग्रेस सदर अबूद बिन अब्दुल्ला, सीनियर कायद अशफाक अहमद खान, कांग्रेस अकलियती शहरी सदर एजाज ईसा भाई, डिवीजन नंबर 56 इंचार्ज अयूब खान के अलावा मक्का मस्जिद कमेटी ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। कॉर्पोरेटर बबलू खान ने तमाम मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, 1200 रुपए एक सिलेंडर करे, 1200 करे ना सिलेंडर से पहले, ये सरकार आने के पहले, हाथ निशान आने के पहले 1200 रुपए खर्च करे। अभी कितने में करते हैं? 500 रुपए दे रहे। सबको आ रहे तो लोग नहीं आ रहे। आने वाला हाथ उठाओ, साहिबा बैठो। आईमान का भाई बबलू खान मिला आपको। जो लोग नया है, ये अपना गैस सिलेंडर का 500 रुपए में नया है तो आपके आधार कार्ड, रेशन कार्ड, एक ऑफिस खोलने वाला आएगा, इनको देना, बबलू खान को देना नेक्स्ट महीने में, वो तब से पूरा देना है। वैसे 200 रुपए का 200 यूनिट्स का करेंट का बिजली का, वो बिजली का आप लोग फ्री और ऐसे पहले अपना क्या है, एक फैन रहता, 2 लाइट रहता, 200 यूनिट बस होता उससे लगभग 4 से ज्यादा लोग एक भी इस्तेमाल कर रहे एक हो गए। उसमें से ज्यादा अपना निजामाबाद में भी एवरेज 2,50,000 एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज देंगे तो 2,50,000 की इस्तेमाल कर रहे हैं। ये निजामाबाद जिला में 2,50,000 इस्तेमाल कर रहे हैं 200 यूनिट का। इसका पैसे भी सरकार भरना पड़ता। इसके वजह से कितने बन रहे? लगभग 100 करोड़ रुपए टैक्स हर महीने में। डॉक्टर नईम साहब बहुत दिन से निजामाबाद में बहुत से प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज 15 फरवरी का फाइनल डे है, क्योंकि कल 1 ईयर सेलिब्रेशन किया जा रहा है पूरे तेलंगाना में। मैं निजामाबाद से ख्वाहिश करता हूँ, एक बार जाके यूनिवर्सिटी देखना है तो हैदराबाद को देखो जाके, कल की डेट में कोई जाके देखना चाहिए, क्योंकि मैं 1 हफ्ते से हैदराबाद में था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं हैदराबाद में हूँ। एक से एक स्टैच्यू सुन रहे हैं। कल भी तेलंगाना तकनीक का इनाग्रेशन है। कल इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के बाद जितने भी लीडर से पूरे हैदराबाद जाएंगे। मेरी एक ख्वाहिश है पूरे माँ बहनों से, एक बार जाके हफ्ते में हैदराबाद को देखो। आने वाले इलेक्शन में अगर कोई पार्टी को देके आप सीधा हाथ का बटन दबा देते, सीधा हाथ का बटन, क्योंकि हमारा कैपिटल हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद के नाम से सारी दुनिया में मशहूर है। सबसे बड़ी बात यह है, निजामाबाद में सेकंड टाइम पीसीसी महेश कुमार गौड़ साहब को दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। महेश कुमार गौड़ साहब को पीसीसी दिया गया है, उनके साथ लेके हम निजामाबाद को डेवलप कर सकते हैं। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की जानिब से जिला कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर केक कट करते हुए मनाया गया जश्न। जिला कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन की जानिब से कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी की यौम पैदाइश का जश्न शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर साबिका जिला वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम, कांग्रेस सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. कुद्दूस के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत करते हुए केक कट किया और सोनिया गांधी की यौम पैदाइश की खुशियां मनाते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के अंदरून 1 साल में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और वादे के मुताबिक मुख्तलिफ स्कीमात पर अमलावरी भी की गई। दरगाह अजमेर शरीफ, दारुल उलूम देवबंद और मसाजिद के सर्वे का मुतालबे वाले पाखंडी टोले को हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट काबू करे। हाफिज मोहम्मद लायक खान।
हाफिज मोहम्मद लायक खान कायद जमीयतुल उलमा ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद सेकुलर मुल्क है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तबकात के लोग गंगा जमनी तहजीब के साथ जिंदगी बसर करते हैं। दुनिया भर में कई मुमालिक है जो मखसूस मज़ाहिब की शनाख्त करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क की हैसियत से दुनिया भर में कद्र की निगाह से देखा जाता है। लेकिन जब से मरकज में फिरका परस्त हुकूमत इख्तिदार पर आई है, वो अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम होने की बिना पर तवज्जो हटाने की गर्ज से मुस्लिम अक़लियत के साथ साथ मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बना रही है। हाफिज मोहम्मद लायक खान कायद जमीयतुल उलमा ने रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद फूट पड़ने वाले फिसादात और 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है जमहूरियत के चौथे सुतून सहाफत के साथ साथ अब पहला दूसरा सुतून अदलिया भी हुकूमत के सामने देर हो चुका है। उन्होंने वर्शिप एक्ट 1991 का तस्करा करते हुए कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून मंजूर किया था कि 1947 के बाद से हिंदुस्तान भर में तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें जो की तुम बरकरार रहेंगी, इसमें कोई मदाखिलत नहीं की जाएगी। लेकिन अदालतों में मुसलमानों की इबादत गाहों के सर्वे की दरख्वास्तें कबूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की खामोशी पर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने रियासत राजस्थान के अजमेर में वाक़ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सर्वे और पाखंडी साध्वी प्रचारी की जानिब से मदरसा दारुल देवबंद और मस्जिद के सर्वे के मुताल्ले को पागलपन करार देते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाने के लिए टोला तैयार किया गया है। ये पाखंडी टोला मुल्क के किसी भी मुकाम पर अदालत से रुजू होते हुए मुसलमानों की इबादत गाहों के सर्वे का मुतालबा करते हुए रद्द दरख्वास्त दाखिल कर रहा है और अदालतें कबूल कर रही है, जो सदमे का बायस है। उन्होंने हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा किया कि मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाने की बदतरीन सियासी चाल से बाज आ जाए और पाखंडी टोले को काबू में करे, ताकि मुल्क के अवाम जो पहले ही माशी बहरान, फाकाकशी, बेरोजगारी के बहरान से दो चार है, इन्हें मजीद परेशान न करते हुए तरक्की, खुशहाली, अमन, भाईचारे को फरोग दिया जा सके। दारुल उलूम अज़ीमिया कुबेर के मासूम तालिबे इल्म हाफिज शेख रेहान का तकमील कुरान। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद ने अपने एक वफद के हमरा दारुल उलूम अज़ीमिया पहुंचकर तुलबा, सातिज़ा और मौलाना ज़की उल्लाह खान, मौलाना अत्हर उल्लाह खान, हाफिज जमील व दीगर को मुबारकबाद देते हुए कुरान मजीद एक मौज़ाती किताब है। तालिबे इल्म ने कुरान मजीद को रुकू, आयात और मंजिल के नंबरात के साथ याद किया। नैस कौन से सूरे में कितनी आयात है, इसमें किसी नबी का तस्करा कितनी बार है, ईमान और कुफ्र का जिक्र कितनी बार आया, जन्नत व जहन्नुम का तस्करा कितनी बार है, मौत व हयात का जिक्र कहाँ कहाँ आया, लफ्ज अहमद और मोहम्मद कहाँ कहाँ मज़कूर है। इन सारी तफसीलात के साथ कुरान को एक ही नशिस्त में सुनाया, जो यकीनन 21वीं सदी का मौजिज़ा ही कहा जा सकता है। मुफ्ती अब्दुल माश शामजी मिटपल्ली ने अजमत कुरान के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमारे दिलों में अजमत के साथ इश्क़ कुरान भी होना चाहिए। हाफिज लायक खान निजामाबाद ने उस्ताद की मेहनत को खूब सराहते हुए कहा कि शहर निजामाबाद में भी इस तरीके तालीम का आगाज करते हुए तुलबा मदारिस के माबैन मुसाबिका रखा जाए, अव्वल आने वाले तुलबा को उम्रा कराया जाएगा। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना अब्दुल्ला क़ासमी, मौलाना शहाबुद्दीन अंसारी, हाफिज खलील के अलावा दीगर सैकड़ों की तादाद में उलमा, हिफाज, आम मुसलमानों ने शिरकत की। तालिबे इल्म को दुआओं और इनामात से नवाजा। मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी साहब ने उलमा व अवाम को खिताब करते हुए मौजूदा हालात के पेश नजर कुरान से वाबस्तगी पर तवज्जो दिलाई। दारुल उलूम अज़ीमिया की जानिब से मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए शालपोशी की गई। श्रीकोंडा में कांग्रेस पार्टी के साबिक़ा सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना चौरस्ते में कांग्रेस पार्टी मंडल कायदीन के ज़ेर एहतमाम अखिला भारत वो कांग्रेस पार्टी के साबिक़ा सदर सोनिया गांधी की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए सोनिया गांधी को दिल की गहराइयों से यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बी रवि ने कहा कि 60 साल जद्दोजहद करने वाली कांग्रेस पार्टी 2004 में इख्तिदार में आने की सूरत में तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के ताल्लुक से दिए गए वादे के मुताबिक 2009 में तेलंगाना अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जीएन नरसा रेड्डी, राजेंद्र गौड़, बी संतोष, आसिफ शुभन, यूथ कांग्रेस मंडल सदर प्रवीण, वाइस प्रेसिडेंट एम रामुलु, दिगांबर, कांग्रेस पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत। బలిదానం చేసుకున్నారు। తెలంగాణ కోసం గత 60 సంవత్సరాల్లో పోరాడుతుంటే మరి ఆ రోజు 2004లో చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మేము ఇస్తామని చెప్పేసి మాట ఇవ్వడం జరిగింది।
దానికి కట్టుబడి 2009లో ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా డిసెంబర్ 9 నాడు ప్రకటించారు. మరి సోనియా గాంధీ గారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇలా ఈ తెలంగాణ ఇచ్చిన దేవత. మన తెలంగాణ యావత్ ప్రజలందరూ కూడా, సిరికొండ ప్రజలు కాదు, తెలంగాణ మొత్తం కూడా సోనియమ్మకు మనం రుణపడి ఉంటాం. మరి ఆమె చేసినటువంటి త్యాగం ఈ ఎవరు కూడా చేయలేరు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద రాష్ట్రాన్ని కోల్పోయినాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ కోల్పోతామని తెలుసు. మరి ఆ రోజు 33 మంది పార్లమెంట్ మెంబర్ ఉంటే అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే 22 మంది ఉండే, తెలంగాణలో 11 మంది. ఒక పెద్ద రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కోల్పోతుందన్నది తెలిసేప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి చెప్పేది, మీకు కావాల్సింది చెప్పండి కానీ తెలంగాణ ఇవ్వడం మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము ఇస్తామని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. गरीब आवाम की तरक्की के लिए ही कांग्रेस पार्टी काम करने का एरपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास ने किया इजहार। एरपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मुताल्लिका सीएमआरएफ चेकों की फराहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास के हाथों मुस्तहिकीन को चेक हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतारिफ किया गया। सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर खानगी दवाखानों में ज़ेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वालों के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों को दिए गए वादे के मुताबिक किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई फलाही स्कीमात के साम्राट से मुस्तफिद करवाया गया और तमाम किसानों के ज़राई खर्च-ए-जात माफ करते हुए बारीक धान पर फी कुंटल 500 रुपये किसानों के खाते में जमा करते हुए फिर एक बार कांग्रेस हुकूमत ने किसानों का मसीहा होने का सबूत पेश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एरपल्ली जैतापुर सिंगल विंडो सदर पी मलगा रेड्डी, के नारायणा चौधरी, ई लिंगम, संजीव कुमार, बी श्रीनिवास, ताहिर के अलावा दीगर ने शिरकत की। రైతాంగానికి రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది. అలాగే మొన్న మద్దతు ధర ప్రతి క్వింటాల్కి కూడా 500 రూపాయల చొప్పున ప్రతి బోనస్ 500 రూపాయల బోనస్ చొప్పున గవర్నమెంట్ కి సప్లై చేసిన ప్రతి గింజ కూడా బోనస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే రేపు సంక్రాంతి నుంచి కూడా రైతు పెట్టుబడి సాయం కూడా సంక్రాంతి రోజు నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ రైతాంగానికి ఈ సంవత్సర కాలంలో మరి ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో హౌసింగ్ లో నిరుపేదలకు ఒక యాప్ ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. ఆ యాప్ ద్వారా నిరుపేదలకు అందరికీ కూడా ఇల్లు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే ఈ సంవత్సర కాలంలో 54,000 పైసలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. అలాగే ఇంకా ఈ రైతాంగం కాకోకుండా కూడా మహాలక్ష్మి పథకం కింద మీకు అందరికీ కూడా గ్యాస్ సిలిండర్లు అలాగే ఉచిత ప్రయాణము ఈ సంవత్సర కాలంలోనే ఇన్ని స్కీములు తీసుకోవడం జరిగింది. बांसवाड़ा शहर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में साबिका जिला डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के आला कायदा सोनिया गांधी की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बांसवाड़ा शहर के मराकज़ पर वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में साबिका जिला डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के आला कायदा सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अवाम की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी के साबिका सदर सोनिया गांधी जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी के साबिका सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के आला कायदा सोनिया गांधी ने तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश्वर गौड़, सीनियर कांग्रेस कायदीन इमरान खान वहाब, सैयद मजहरुद्दीन यूनुस, विद्यासागर, पद्मा राव, ऊसन्ना व दीगर ने शिरकत की। एरपल्ली मंडल के जानकमपेट देहात में लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। एरपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ जानकमपेट देहात में लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने देहात में आंख से मुतल्लिक़ा मसाइल में मुब्तला होने वाले 112 अफराद की आंखों का टेस्ट करते हुए 22 अफराद मोतीबीन होने की तस्दीक की। इस मौके पर लायंस क्लब सदर मनोज कुमार ने कहा कि एरपल्ली मंडल के जानकमपेट देहात में लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए आंखों के मर्ज में मुब्तला होने वालों को टेस्ट करते हुए 22 अफराद की तस्दीक करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब ऑफ के नुमाइंदे के प्रकाश राव, गंगा रेड्डी, शंकर के अलावा दीगर मौजूद थे। ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా వేరే కూడా చేసి
ప్రజలకు సేవలు అందించాల్సిందిగా వాళ్ళని మేము జాన్కంపేట గ్రామం నుంచి బుద్రాజ్ సంఘం తరపు నుంచి వాళ్ళని ఈరోజు మనోజ్ కుమార్ ముద్రాజ్ ఎడపల్లి ల్యాండ్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడి గారికి శాలువాతో సన్మానించడం జరిగింది. ఇలాంటి సేవలు మరెన్నో చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ తెలియపరుస్తున్నాం. मोरताड़ के प्रजा न्यायालय में कांग्रेस पार्टी के आला कायदा सोनिया गांधी की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मोरताड़ मंडल के मराकज पर वाक़ प्रजा न्यायालय में कांग्रेस पार्टी के आला कायदा सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए एक दूसरे को मिठाई की तकसीम अमल में लाते हुए सोनिया गांधी की सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम रामुलू ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम की 60 साला ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने का सहरा कांग्रेस पार्टी के आला कायदा सोनिया गांधी को जाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद अवामी फलाह बहबूद प्रोग्राम को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए हर एक गारंटी स्कीम के सम्राट से तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मुस्तफिद करवाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस हुकूमत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में NDCCB डायरेक्टर एम भूमन्ना, हल्के के कायदीन वाई श्री, जिला सेक्रेटरी जी गोपी, AMC डायरेक्टर महिपाल नवीद रंजीत, साबिका सरपंच DP प्रसाद देवन्ना, डोनकल के मुतियन्ना, माइनॉरिटी सेल सदर इम्तियाज सलमान, कांग्रेस पार्टी मंडल यूथ कांग्रेस सदर मनोज, SC सेल सदर आनंद, माइनॉरिटी कायदीन नसीर के अलावा दीगर मौजूद थे। मंडल कांग्रेस पार्टी तरफुन ప్రజానిలయంలో తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ సోనియమ్మ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటూనే ఆనాడు తెలంగాణ ఇవ్వకపోతే ఈనాడు మనం ఇంతస్తు ఉండేవాళ్ళమా అని కోరుకుంటూ తెలంగాణ ప్రజల తరపున సోనియా గాంధీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। BRS MLAs को असेंबली न जाने देने के लिए रुकावट डालते हुए गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेना आमिराना हुकूमत का तर्ज अमल होने का साबिका ZP चेयरमैन D विठल राव ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के लम्मा गुट्टे में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से BRS पार्टी रियासती सेक्रेटरी व साबिका ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव ने खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे BRS MLA MLCs को असेंबली में न जाने के लिए रुकावट डालते हुए गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करना एक आमिराना हुकूमत का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने इस गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत व गैर मशरूत तौर पर गिरफ्तार करने वालों को फौरी तौर पर रिहाई अमल में न लाने की सूरत में रियासत में एहतजाज करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने का मुतालबा करते हुए 29 नवंबर को आला कायद KCR की जानिब से आगाज अमल में लाए गए भूख हड़ताल से पूरे मुल्क का निजाम दरहम बरहम होने का इजहार किया। इस मीडिया इजलास में BRS पार्टी कायदीन N राजू, तेलंगाना शंकर, शेखर राजू, K राजू, फहीम कुरेशी, मैसाला शंकर, भूपति, मलेशियम सादिक के अलावा दीगर ने शिरकत की। చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో మా BRS పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను MLCలను అరెస్టు చేయడం మేము నిజామాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ భవన్ నుంచి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ఇమ్మీడియట్ ఎవరైతే అరెస్ట్ చేసిందో వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్ నువ్వు మరి వెంటనే రిలీజ్ చేయాలి। ఏదైతే ఆదాని ఉందో మీ అధినాయకుడే రాహుల్ గాంధీ ఆదాని గురించి ఇష్టమైనట్టు విమర్శలు చేస్తారు। అదే ఆదానితోని నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో దోస్తానా చేస్తావు, కమిట్మెంట్ అవుతావు। మరి ఏ ఆదాయం నుంచి కమిట్మెంట్ అయినాయి కొన్ని నువ్వు ఒప్పందాలు రద్దు చేసుకో, ఎందుకు చేసుకోవడం లేదు? మరి కేంద్రంలో మీ పార్టీది ఒక మాట, రాష్ట్రంలో నీది ఒక మాట, కాబట్టి ఇటువంటి అన్ని క్వశ్చన్ చేస్తారనే ఉద్దేశంలో ముందస్తు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, అట్లాగే ఈరోజు మరి దీక్ష విజయ్ దివాస్ ఏదైతే KCR గారు మరి 29th నవంబర్ 2009లో దీక్ష పూనిండో 9th డిసెంబర్ 2009లో మరి ఏదైతే అప్పుడున్న యూపీఏ గవర్నమెంట్ మరి ఈయన KCR చచ్చుడో తెలంగాణ అచ్చుడో నినాదంతో దీక్ష చేయడం వల్ల ఆ రోజు మరి అప్పుడున్న చిదంబరం గారు తెలంగాణ ప్రకటన చేయడం జరిగింది। అందుకే ఈరోజు 9th డిసెంబర్ రోజు మనము విజయ్ దివాస్గా ఈరోజు అనుకుంటా ఉన్నాం। మరి మీకు మన అందరికీ తెలుసు, ప్రకటించిన 15 రోజులకే ఆంధ్ర తొత్తులకు లోబడి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఏదైతే అనౌన్స్ చేసిన తెలంగాణను వాపస్ తీసుకోవడం జరిగింది। ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ
మనను తెలంగాణ ప్రజలను తెలంగాణను మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. 9 दिसंबर तेलंगाना के लिए एक खास दिन होने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। वो 2009 में इसी दिन अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने का ऐलान होने की याद दहानी। कानून साज असेंबली इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि यहाँ की अवाम की ख्वाहिश को सोनिया गांधी ने अमली जामा पहनाया। वो रियासत की अवाम ने अलहदा रियासत की तहरीक को परवान चढ़ाया। दशरथी की जानिब से ना तेलंगाना कोटी रत्नाला वीना कहा गया। वो दुनिया में किसी भी कौम की एक शनाख्त होती है, इस कौम का वजूद होने का इन्होंने इजहार किया। वो जद्दोजहद की आज़ादी में तमाम लोगों को तेलंगाना माँ ने मुत्तहिद किया। वो तेलंगाना कौम के एहसास को जिंदगी बख्शी। तेलंगाना की मादरी शख्सियत की कोई सरकारी शनाख्त नहीं है। अवाम के जद्दोजहद में जान डालने वाली अजीम शख्सियत माँ का एहतराम करने का फैसला लेते हुए सेक्रेटरिएट के अहाते में वाक़ तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अमल में लाने के लिए अवामी हुकूमत ने फैसला लिया है। సంస్కృతులు చారిత్రక నేపథ్యాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఒక నిండైన రూపాన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. మన సంస్కృతికి అద్దం పడుతూ ప్రశాంత వదనంతో సాంప్రదాయ కట్టుబొట్టుతో మెడకు కంటే గుండు పూసల హారంతో చెవులకు బొట్ట కమ్మలతో ముక్కు పుడకతో బంగారు అంచు కలిగిన ఆకుపచ్చ చీరలో చేతికి గాజులు కాళ్లకు కడియాలు మెట్టలతో చాకలి ఐలమ్మ సమ్మక్క సారలమ్మ పోరాట స్ఫూర్తితో ఎంతో హుందాతో కూడిన ఆహార్యంతో మన తెలంగాణ తల్లి రూపొందించబడినది. కుడి చేతితో జాతికి అభయాన్నిస్తూ ఎడమ చేతిలో తెలంగాణ మాగాణంలో పండే సాంప్రదాయ పంటలైన వరి, జొన్నలు, సజ్జలు, మొక్కజొన్న పంటలతో మన సంస్కృతిని సాంప్రదాయానికి నిలువెత్తు రూపంగా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. తెలంగాణ తల్లి నిలుచున్న పీఠం మన చరిత్రకు దర్పణంగా రూపొందించాం. తెలంగాణ చిరునామనే ఉద్యమాలు, పోరాటాలు, అమరుల ఆత్మ బలిదానాలు. దానికి సంకేతంగా పీఠంలో బిగించిన పిడికిళ్లను పొందుపరచడం జరిగింది. పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంలోనే సమున్నతంగా నిలబెట్టాలన్న లక్ష్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ చేతులన్నీ కలిపి పీఠాన్ని మోస్తున్న తీరు తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ రీతిని తెలియజేస్తున్నాయి. తెలంగాణ తల్లి రూపకల్పనలో ఉపయోగించిన వర్ణాలకు కూడా ప్రత్యేకత ఉంది, గొప్ప తాత్వికత ఉంది. పీఠంలో నీలి వర్ణం గోదావరి కృష్ణమ్మలు తల్లి నిన్ను తడపంగా అన్న అందశ్రీ గీతంలోని తెలంగాణ జలదృశ్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అలాగే ఆకుపచ్చ వర్ణం పచ్చని మా నేలల్లో పసిడి సిరులు పండంగా అన్న తెలంగాణ సస్యశ్యామల వ్యవసాయ కీర్తికి సంకేతంగా కనిపిస్తుంది. ఎరుపు వర్ణం మార్పుకు, ప్రగతికి, చైతన్యానికి ప్రతీక. బంగారు వర్ణం శుభానికి, ఐశ్వర్యానికి, సమృద్ధికి నిదర్శనంగా నిలబడుతుంది. పుట్టుక నీది, చావు నీది, బ్రతుకంతా దేశానిదన్న కాళోజీ మాటల స్ఫూర్తితో తెలంగాణ తల్లిని మన అందరం కలిసి ఆవిష్కరించుకోవడం చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే ఘట్టం. తెలంగాణ తల్లి కేవలం విగ్రహం మాత్రమే కాదు, ఆత్మగౌరవ ప్రతీక, మన అస్తిత్వ పతాక, మన జీవన గమనాన్ని నిర్దేశించే దీపిక, మన భవిష్యత్ కర్తవ్యాన్ని నిరంతరం గుర్తు చేసే విధాత. అందుకే ఇకపై ప్రతి ఏటా డిసెంబర్ 9 నాడు తెలంగాణ తల్లి అవతరణ ఉత్సవం అధికారికంగా నిర్వహించాలని ప్రజాప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिका शिकायतों को फिलफोर हल करने के लिए एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 95 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिनगान जो के जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उन्होंने इनसे मुतल्लिका दरख्वास्तों को एडिशनल कलेक्टर के अलावा DRDO सायागौड़, RDO राजेंद्र कुमार, इंचार्ज DPO श्रीनिवास, बोधन ACP श्रीनिवास, मेपमा PD राजेंद्र को हवाले किया। ताहम एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। वो शिकायत कुनिनगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत जारी की। तेलंगाना वजूद पर रेवंत सरकार की जानिब से किए गए हमले की MLC कविता ने की शदीद मजम्मत।
तेलंगाना वजूद पर रेवंत सरकार की जानिब से किए गए हमले की एमएलसी कविता ने शदीद मजम्मत की। तेलंगाना तल्ली की नक्श निगारी तब्दील करते हुए रियासती वजीर आला की जानिब से नकाब कुशाई अमल में लाने को गैर जरूरी हरकत करार दिया। रेवंत रेड्डी की जानिब से की जाने वाली हरकत की वजह से तेलंगाना तल्ली अश्कबार होने का इजहार किया। उन्होंने तहरीक की मां को आज कांग्रेस तल्ली के तौर पर तब्दील करने पर तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस तल्ली को मुस्तरिद करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बदकम्मा से फूलों की पूजा करने का कल्चर तेलंगाना के अलावा दुनिया में कहीं भी ना होने का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना तल्ली से बदकम्मा को दूर करने पर बरहमी जताई। असम्बली के अहाते में बीआरएस के अरकान असम्बली व अरकान कौंसिल को सिक्योरिटी अमले की जानिब से गेट पर रोकते हुए हिरासत में लेने पर कशीदगी फैल गई। सनतकार अडानी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भाई भाई की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर असम्बली पहुंचने वाले बीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल को असम्बली के गेट पर रोककर हिरासत में ले लिया गया, जिससे कशीदगी फैल गई। बीआरएस के लीडरों ने इनको रोकने सिक्योरिटी अमले के इक़दाम की मजम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी एहलकारों ने एमएलएस व एमएलसी बशमूल केटीआर रामाराव और हरीश राव की जानिब से अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने पर एतराज किया। इस मौके पर बीआरएस लीडरों और सिक्योरिटी अमले के दरमियान बहस व तकरार हुई। बीआरएस लीडरों ने अडानी और रेवंत भाई भाई का नारा लगाया। कब्ल अजी गन पार्क पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बीआरएस अरकान मुखन्निना का यह एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अपोजिशन एमएलएस और एमएलसी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस की जानिब से दिए गए गारंटियों वादों को नजरअंदाज करने के लिए मौजूदा हुकूमत सर्वे तकारीब के नाम से वक्त को ज़ाय करने का अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना हुकूमत सोनिया अम्मा की जन्मदिन के मौके पर हर साल तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में लाने की तजावीज़ पर निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने असम्बली मीडिया पॉइंट के पास खिताब करते हुए कहा कि सोनिया अम्मा की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना तल्ली तकारीब हर साल मनाए जाने की बीजेपी ने शदीद मजम्मत की। एमएलए ने कहा कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी आज इटली की रानी सोनिया अम्मा की जानिब से तारीफें बटोरने के लिए इनकी यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना तल्ली तकारीब का इनेकाद अमल में लाए जाने की मुकम्मल तौर पर मुखालिफत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सोनिया की जन्मदिन के मौके पर तेलंगाना तल्ली तकारीब इनेकाद अमल में लाए जाते हैं तो शोहदा की रूह को तकलीफ होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए गारंटियों को नजरअंदाज करने के लिए सर्वे के नाम से वो तकारीब के नाम से वक्त को ज़ाय करने का इजहार किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास का पहले दिन ही प्रोटोकॉल पर हुई बहस व तकरार। बीजेपी एमएलए पी राकेश रेड्डी ने बहस व मुबाहिसे का किया। सोनिया गांधी గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మరియు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కూడా సోనియా గాంధీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అధ్యక్ష. ఇంకా తెలంగాణ తల్లి 2014 జూన్ 2 నాడు మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు ఆ విగ్రహం ఉండేది. ఇప్పుడు అప్పుల పాలైన తెలంగాణ లాగా ఈ విగ్రహం ఉందని ప్రజలు అంటున్నారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలు రాతలు మార్చాలి కానీ తెలంగాణ తల్లులు మారుస్తూ ఒక్క నిమిషం ఆగండి, మాట్లాడేటప్పుడు ఆగండి, నేను మాట్లాడతాను, కేకలు పెడతాను. నేను ఒకటి అధ్యక్ష, మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు మళ్ళీ వచ్చే ప్రభుత్వం మళ్ళీ మార్చాలి అంటే ఇవి రాను తెలంగాణ ప్రజల మీద గుదిబండ పడుతుంది అధ్యక్ష. నిన్నొక్కరు, ఈరోజొక్కరు, రేపొక్కరు పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలంతా ఈరోజు అందులో ఒకటే ఒక లోపం ఉంది. ఓకే, అది మీరు సరిదిద్దుకోండి, లేకపోతే లేదు. ఈ ఒకటి మంత్రి గారు, మీరు గౌరవనీయ మంత్రులు, అదొక్కటే మీరు చేసిన పని ఆ హస్తం పెట్టుట్లా తెలంగాణ ప్రజలంతా కాంగ్రెస్ తల్లి అంటున్నారు అధ్యక్ష. బహిరంగంగా చెప్తున్న వాళ్ళు చెప్తలేరు, నేను ఏం చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. అదొక్కటి లేకుండా బతుకమ్మ లాంటి మన బతుకమ్మ తల్లిని పెడితే బాగుండేది. ఆ చేతి అధ్యక్ష, నేను మాట్లాడి అందమంతం సమానం. ఒకటి ఓకే వాళ్ళ విషయం అధ్యక్ష. రెండోది, ఇక ఇప్పుడు ఈ కార్డు, ఒక్క నిమిషం, ఈ కార్డు శాసనసభనిచ్చిందా లేదా సార్ అధ్యక్ష? నేను శాసనసభ్యున్నా కానా? తెలంగాణ శాసనసభల 6 ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధినా కానా? ఒకటి ప్రోటోకాల్ అధ్యక్ష. ఇదే లేనప్పుడు మాట్లాడటం ఎందుకు? శాసనసభ్యులమే కానప్పుడు మాట్లాడటం ఎందుకు? గౌరవనీయులు, మీరందరంటే గౌరవం, మీరంటారంటే అభిమానం, మీరంటారంటే అభిమానం, కానీ మీరు కూడా అభిమానం చూపించాలి కదా అధ్యక్ష.
ఇప్పుడు మీరంటే గౌరవం అధ్యక్ష, మంత్రులంటే అభిమానం, మంత్రులంటే గౌరవం, సాటి శాసనసభ్యులంటే గౌరవం. కానీ వాళ్ళు మమ్మల్ని గౌరవించకపోతే మేమెట్లా గౌరవించాలి అధ్యక్ష? నేనేమంటున్నాను అధ్యక్ష, ఈ దక్షిణ తెలంగాణ నిధులు మీరు దోసుకోపోతున్నారు, అభివృద్ధి లేదు, అధికారం లేదు, అవమానం. ఇంకెందుకు అధ్యక్ష మేము ఇక్కడ ఉండడం? ఏదో మీ ప్రజల జీతాలు తీసుకున్నందుకు అధ్యక్ష మేము. దయచేసి అధ్యక్ష, మీరు కన్న తండ్రి ఈ శాసనసభ, వాళ్ళైతే బయట ప్రభుత్వంలో. ఇగో మా సీతక్క గౌరవనీయ మంత్రి గారు సమాజం అని చెప్పి ఉద్యమంలోకి వెళ్ళొచ్చి ఈరోజు శాసన వ్యవస్థలో మంత్రి అయిన అక్క మాకు 5 కోట్లు ముంత, కాంగ్రెస్లకు బిందెలు. ఏమక్క సమాజం అన్నావు కదక్క, ఎటువైందక్క? ఒక నిమిషం ఆగండి, నేను ఇది రుజువులతో చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. అడుగడుగున అవమానాల పాలు చేస్తున్నారు. అభివృద్ధి లేదు, అధికారం లేదు, ఉల్టా అవమానం. ప్రతి అధికార వ్యవస్థని ప్రలోభ పెడుతున్నారు. ఒక్క నిమిషం, నేనే తప్పు ఒప్పుల గురించి కాదు అధ్యక్ష. గౌరవ శాసనసభ్యులు వారికి ఉన్న ఆవేదన చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. నేను మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష, డెఫినెట్లీ మీ ఆవేదన ఉంది, కానీ స్పీకర్ గారికి ఈ విధంగా డోంట్ అట్రిబ్యూట్, it will be attributing to the respected chair. Please try to, we will constrain ourselves. రెండోది అధ్యక్ష వారి ఆవేదనకు कांग्रेस पार्टी के आला कायदा सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर NSUI जिला निजामाबाद सदर वरादा बट्टू राज के जेर एहतमाम रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत खून का अतिया कैंप का किया गया इनेकाद। कांग्रेस पार्टी के साबिका सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर NSUI जिला निजामाबाद सदर वरादा बट्टू वेणु राज के जेर एहतमाम रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मोहन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए कहा कि 60 साल तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिश को हकीकत में तब्दील करने वाली अजीम हस्ती सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाने वाले NSUI कायदीन को दिल की गहराइयों से इन्होंने मुबारकबाद पेश की और कहा कि खून का अतिया देना इत्तेफाकी हादसे के सबब जख्मी होने वाले मुतासिरीन को खून का अतिया देते हुए कीमती जिंदगी को जाये होने से बचाना काफी खुशाइन इकदाम होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में फिशर डिपार्टमेंट चेयरमैन श्रीनिवास, SC सेल शहरी सदर विनय, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इरफान, यूथ कांग्रेस मंडल सदर मोशरा इम्तियाज के अलावा दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ప్రదాత పుట్టినరోజు సందర్భంగా జిల్లా NSUI అధ్యక్షుడు వేణురాజ్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో రెడ్ క్రాస్ ఆఫీసులో ఇస్తున్నటువంటి రక్తదానానికి హాజరైనటువంటి NSUI కార్యకర్తలందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే రక్తం దానం చేయడం ద్వారా ఆపదలో ఉన్నటువంటి వారికి అది ఉపయోగం వస్తుంది. తద్వారా మనం ఇంకొకరికి సాయం చేస్తున్నాం అవుతాం కాబట్టి దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు అందరం కూడా। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में AICC के आला कायदा सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। वो मुख्तलिफ फलाही खदमात कांग्रेस कायदीन ने इनेकाद अमल में लाया। तेलंगाना कानून साज असेंबली इजलास में पहले दिन ही प्रोटोकॉल पर हुई बहस व तकरार। बीजेपी MLA P राकेश रेड्डी ने बहस व मुबाहिसे का किया आगाज। असेंबली के अहाते में BRS के अरकान असेंबली व अरकान कौंसिल को सिक्योरिटी अमले की जानिब से रोकते हुए हिरासत में लेने पर कशीदगी फैल गई। तेलंगाना वजूद पर रेवंत सरकार का हमला जालिमाना हरकत। तेलंगाना तल्ली की नक्श निगारी में होने वाली तब्दीली पर MLC कविता ने बरहमी जताई।
दिसंबर तेलंगाना के लिए खास दिन है। AICC के आला कायदा सोनिया गांधी इसी दिन रियासत तेलंगाना की तश्कील का किया ऐलान। प्रजावाणी से मुताल्लिक़ मसाइल को फिलफोर हल करें, इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों को एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने जारी किए अहकामात। कांग्रेस की जानिब से दिए गए गारंटियों वादों को नजरअंदाज करने के लिए मौजूदा हुकूमत सर्वे व तकारीब के नाम से वक्त को ज़ाय करने का अरबन MLA धनपाल ने असम्बली मीडिया पॉइंट से किया इजहार। दरगाह अजमेर शरीफ, दारुल उलूम देवबंद और मसाजिद के सर्वे का मुतालबा वाले पाखंडी टोले को हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट काबू करे, हाफिज मोहम्मद लायक खान। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।